सुबह के 6:30 बज रहे हैं। मेरे मोबाइल पर एक घंटी बजती है। नमस्ते नमस्ते लक्ष्मीकांत जी, नमस्ते नमस्ते श्री कृष्ण जी, बोलिए कैसे हैं? ठीक हूं, आप बताओ। मैं भी ठीक हूं, मैं भी ठीक हूं। अच्छा, कहां पे हो? ओशो आश्रम में हूं। ओशो आश्रम में? पुणे कब आए? पुणे कब आए? अरे यार, पुणे नहीं, मैं तो जबलपुर से बोल रहा हूं। जबलपुर के ओशो आश्रम से। अच्छा, जबलपुर में ओशो का क्या मतलब है? अरे भाई, आपको मालूम नहीं है? आप बंबई में रहते हो, मुंबई में रहते हो। ओशो तुम्हारे शहर में जाने के पहले जबलपुर में ही थे, और 1 2 5 8 साल नहीं, 20 से 22 साल जबलपुर में रहे। उन्हें आश्चर्य होता है कि ओशो का संबंध जबलपुर से है। दरअसल होता क्या है, पूरी दुनिया में ओशो को या तो पुणे के नाम से लोग जानते हैं या अमेरिका के ओरेगॉन शहर से। दूसरी घटना, जबलपुर के ही मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का एक होटल कल्चरल रेसिडेंसी है। एक दिन मैं वहां जाता हूं और वहां एक फॉरेन टूरिस्ट का ग्रुप है। पता चलता है ये इटली के वेनिस शहर से आए हुए हैं भारत घूमने, तो वो जबलपुर भी चले आए। मैं अपने शहर को पूरी दुनिया के नक्शे पर ले जाने की ख्वाहिश रखता हूं, तो मैंने उन्हें एक किताब में भेंट की, डेस्टिनेशन जबलपुर। मैं किताब भेंट करके अपने काम से लॉबी में बैठ गया। कुछ देर बाद देखता हूं कि इस किताब के पन्ने पलटते पलटते एक लेडी वहां उठती है, वहां से उठती है और यहां वहां देखने लगती है। वो मुझको खोजती है और फिर जैसे ही मुझको देखती है मेरे पास आती है और उछल के कहती है, क्या ओशो का संबंध जबलपुर से है? मैं जब उसे बताता हूं कि यहां तो उनका पूरा जीवन निर्माण जबलपुर में ही हुआ, और यहां से वो मुंबई, फिर पुणे, और फिर आपके अमेरिका ओरेगॉन गए, और फिर बहुत सारी कहानियां उसके बाद फैली। उस वेनिस की उस टूरिस्ट को बड़ी खुशी होती है यह जानकर कि ओशो का संबंध जबलपुर से है। तो दोस्तों, अगर किसी शहर को पूरे विश्व के मानचित्र पर ले जाना है तो उस शहर की शख्सियतों के बारे में, वो चाहे भले ही विवादास्पद हो, अगर पर्यटन की दृष्टि से देखें तो उन शख्सियतों के बारे में सबको बताना है, पूरी दुनिया को बताना है। जबलपुर की बात करें तो ओशो के बगैर जबलपुर का इतिहास सूना है। एक अभूतपूर्व दार्शनिक रहे हैं ओशो रजनीश। ओशो रजनीश, उनकी केवल एक किताब से संभोग से समाधि तक, फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस, इस किताब के शीर्षक ने उनको एक वर्जना बना दिया, एक टाबू बना दिया। लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया का कोई बुक स्टोर देखिएगा तो वहां पे कोई भी वर्ल्ड क्लास बुक स्टोर, चाहे जबलपुर हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे दुनिया का कोई शहर हो, चाहे वेनिस हो, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन हो, जर्मनी का कोई शहर, किसी देश का कोई शहर का बुक स्टोर हो, बिना ओशो की किताबों के वो संपूर्ण नहीं होती। तो इसलिए जबलपुर को विश्व के मानचित्र पर ले जाना है अगर, तो ओशो के बारे में सोचना है। ओशो एक बहुत बड़े ब्रांड हैं जबलपुर के, इनके बारे में प्रचार प्रसार करना है। धन्यवाद दोस्तों।